नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है एक नए साधक ने कि गुरुदेव, ध्यान की हम शुरुआत कैसे करें? क्या हम सांसों पे ध्यान दें जैसे बुद्ध ने विपස්සना बताई है, या और क्या कर सकते हैं? ध्यान की शुरुआत कैसे करें? जो भी नए साधक हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। नए साधकों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान की शुरुआत हम कैसे करें? विपස්සना करें, सांसों पे ध्यान दें? बिल्कुल नहीं। मेंटल हॉस्पिटल जाना हो तो जरूर जा सकते हैं विपස්සना करके। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सीधे विपස්සना करें। बुद्ध 6 साल भटकते रहे। बुद्ध ने 6 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करी जो तंत्र से और ध्यान से रिलेटेड थी। 6 साल बाद विपස්සना बुद्ध के हाथ में आई थी। 6 साल। और आप तो सीधे ही विपස්සना करने चल पड़े। विपස්සना नहीं करेंगे। ध्यान का अर्थ क्या है उसे समझें पहले। ध्यान का अर्थ है विचार शून्य, भाव शून्य, समय शून्य। ये तीनों चीजें शून्य हो जानी चाहिए। विचार शून्य, भाव शून्य, समय शून्य। अब ध्यान की हम शुरुआत कैसे करें? क्या हम ऐसा कुछ करें कि ये तीनों शून्य हो जाए? हाँ, ऐसा उपाय है। अब ऐसा उपाय क्या है? कोई तंत्र की विधि करें, कोई मंत्र की विधि करें। आप तंत्र की विधि करें, आप मंत्र की विधि करें, आप दुनिया भर की कोई भी विधि कर लें, आप विचार शून्य नहीं हो सकते, समय शून्य भी नहीं हो सकते। करें, आप मंत्र जपें। इस पृथ्वी पर आधे से ज्यादा लोग पागलों की तरह मंत्र जप रहे हैं और विचार भी चल रहे हैं। अनहद भी सुन रहे हैं और विचार भी चल रहे हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान की हम शुरुआत कैसे करें? पहली बात, किसी जीवित गुरु के अंडर में जाकर ध्यान की शुरुआत करें। आपको ये अभी बड़ा मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा यार, जीवित गुरु के अंडर में जाके ध्यान की शुरुआत करें? भाई 100-150 रुपए की, 500 रुपए की किताब ऑनलाइन मंगा के उसमें समझ लेते और कर लेते हैं। जो लोग बिना गुरु के, बिना जीवित गुरु के ध्यान साधना चालू करते हैं, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो किसी जीवित गुरु के पास जाके फिर साधना चालू करते हैं। और फिर उनकी साधना बहुत धीरे धीरे चलती है, क्योंकि 10 साल तक जो कूड़ा इकट्ठा करके दिमाग में रख लिया है, पहले तो जीवित गुरु उस कूड़े को साफ करने को कहता है। ये कूड़ा ही साफ करने में 10 साल और लग जाते हैं। तो सीधे सीधे मुझे ध्यान करना है, तो अभी कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ, तो किसी जीवित गुरु को पकड़ लो, उसके अंडर में जाके ध्यान साधना करो। दूसरा, अब जीवित गुरु से आप जुड़ना नहीं चाहते तो फिर हम क्या करें? तो फिर दो यहां पर मैं बता रहा हूं, दो रास्ते बता रहा हूं। दो रास्तों में से आप आराम से चल सकते हैं, मगर ध्यान रखें, मुक्ति मुक्ति बिना जीवित गुरु के नहीं होती है। बुद्ध के पहले भी ग्रंथ थे, महावीर के पहले भी ग्रंथ थे, जीसस के पहले भी ग्रंथ थे। ऐसा कोई संत पैदा नहीं हुआ जिसके होने से पहले ग्रंथ नहीं थे। सभी ग्रंथ थे। सभी के पैदा होने से पहले ग्रंथ थे। फिर उन्होंने इतना स्ट्रगल क्यों करा? क्योंकि गुरु का होना जरूरी। ग्रंथ नहीं, अनुभव, अनुभूति होना जरूरी। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप गुरु से नहीं जुड़ रहे तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन इतना पावरफुल मेडिटेशन है, वो आपके पिछली साधनाओं के बारे में आपको बताएगा। आप कौन सी वासना से परेशान है वो आपको बताएगा। कैसे आप मुक्ति को जल्दी पा सकते हैं वो आपको बताएगा। अब 7 चक्रा भी बड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम गुरु 7 चक्रा करवा रहे हैं, उनके सिर्फ 3 चक्रों से ज्यादा वो खुद ही नहीं गति कर पाए। काम केंद्र, नाभि केंद्र और मणिपुर, इससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाए, तो वो 7 चक्रा करवा रहे हैं, तो ये बड़ा जटिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूं, उसे सुने। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है, कुछ ना कुछ तो 100% ऐसा है जिसको करके आप खुशी महसूस करते हैं, जिसमें तारीफ की जरूरत नहीं है,
उस काम को करने में पैसा नहीं मिलेगा और आपको अच्छा लग रहा है। अब एक फीमेल है, उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो जब खाना बनाने लगती है तो वो उसमें गुम हो जाती है। विचार शून्य, भाव शून्य और समय शून्य, तीनों इकट्ठे घट गए। खाना बनाते बनाते उसको कोई शुद्ध बुद्ध होती नहीं है। अब एक व्यक्ति है, वो पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग में इतना डूब जाता है कि उसे अपनी टेंशन ही नहीं पता लगती, उसे दुख तकलीफ कुछ भी नहीं पता लगता। उस समय वो पूरा का पूरा पेंटिंग में डूब जाता है। एक व्यक्ति है, वो गाना गाने में मस्त हो जाता है, वो गाना गाने में पूरी तरह से डूब जाता है। तो जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम पूरा डूब रहे हो और वहां तुम्हें ना तो रिस्पेक्ट और ना पैसे की जरूरत है। यदि पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि रिस्पेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। तुम्हारी अंदर से इच्छा नहीं है तुम्हारी अंदर से इच्छा नहीं है कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं, कि लोग मुझे पैसे दें, बस तुम्हें करने में मजा आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा खेलने में मस्त हो जाता है। यहां से तुम ध्यान की शुरुआत करो। ये मेन पॉइंट है और ये गॉड गिफ्टेड सभी के पास होता है। किसी को बागवानी करने का शौक होता है, वो पेड़ पौधे लगा रहा है, पेड़ पौधों से बातें भी कर रहा है, पेड़ पौधों से हंसी मजाक भी कर रहा है, और तुम इसे साधारण बात नहीं समझना। आयुर्वेद में बहुत सारे ऋषि ऐसे हैं जो पेड़ों से बातें करते थे और पेड़ उनको ये बताते थे कि हमारा पत्ता इस काम आ सकता है, हमारी जड़ इस काम आ सकती है। ये साधारण नहीं। तो आप यहां से ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने 3 मार्ग बताए। सबसे पहला जीवित गुरु, दूसरा 7 चक्रा मेडिटेशन, तीसरा आप जिसमें आनंदित महसूस करते हैं। थर्ड आई विपसना, तंत्र साधना, इसमें जो उलझ गया वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करके एक दिन गुरु के आगे खड़ा होता है कि मुझे स्वीकार करो। उससे बेटर है, जब अंत में गुरु के आगे खड़ा होना है तो उससे बेटर है पहले ही खड़े हो जाओ, समय तो ना बर्बाद होगा। मेरे से जो जो साधक मिले, ये मैं अपने साधक और अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जरूरी है जो साधक मिले और जिन्होंने यहां कूड़ा इकट्ठा करा हुआ है कि ये ग्रंथ तो वो बात कहता है, कि ये धर्म तो वो बात करता है, कि हमारे वेद तो ऐसे कहते हैं, वो आज तक मुक्त नहीं हो पाए। 3 साल पहले जो मेरे को मिले, 4 साल पहले जो मेरे को मिले, वो आज तक मुक्त नहीं हो पाए। और जो ऐसे आया कि लॉकडाउन लगा है, कोविड फैला हुआ, चलो यार साधना कर लेते हैं, कुछ नहीं पता, वो लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में परम मुक्ति को उपलब्ध हो गए। बात खत्म हो गई। इतनी जल्दी सारी बात खत्म हो गई क्योंकि यहां पे कूड़ा नहीं इकट्ठा करा हुआ था। कुछ लोग यहां कूड़ा इकट्ठा करके आ जाते हैं। ओशो तो ये कहते थे, फिर ओशो के पास चले जाओ। इस बात का ध्यान रखो, अंत तक तुम्हें आना जीवित गुरु के पास है, तो फिर समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो ध्यान की शुरुआत कैसे करें, ये 3 पड़ाव हैं, यहीं से चालू कर सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।